और तुम उन्हें समझते कि जाग रहे हैं जबकि वे सोए हुए थे। और हम उन्हें दाएं तथा बाएं फेरते रहे, और उनका कुत्ता गुफा की चौखट पर अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए था। यदि तुम झांक कर देख लेते तो पीठ फेर कर भाग जाते और उनसे भयभीत हो जाते। और इसी प्रकार उन्हें हमने जगा दिया ताकि वे आपस में एक दूसरे से पूछे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम कितना समय ठहरे? उन्होंने कहा, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा पालनहार अधिक जानता है कि तुम कितना समय ठहरे। अब अपने में से किसी को अपना ये चांदी का सिक्का देकर नगर की ओर भेजो। फिर वो देखे कि किसके पास अधिक स्वच्छ पवित्र भोजन है, तो वो उसमें से तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आए, तथा वे नरमी वो सावधानी बरते और तुम्हारे बारे में किसी को बिल्कुल खबर ना दे दे। क्योंकि यदि वे तुम्हें जान जाएंगे तो तुम्हें पथराव करके मार डालेंगे या तुम्हें अपने धर्म में लौटा लेंगे, और उस समय तुम कभी सफल नहीं हो सकोगे। और इसी प्रकार हमने लोगों को उनसे अवगत करा दिया ताकि वे जान ले कि अल्लाह का वादा सत्य है और क़यामत के आने में कोई संदेह नहीं। याद करो जब वे उनके विषय में आपस में विवाद करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, उन पर कोई भवन निर्माण करा दो, उनका पालनहार उनके बारे में अधिक जानता है। जो लोग उनके मामले में प्रभावी रहे उन्होंने कहा, हम तो उनकी गुफा के स्थान पर अवस्थ एक मस्जिद बनाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे, वे 3 हैं, उनका चौथा उनका कुत्ता है। और कुछ कहेंगे, वे 5 हैं, उनका छठा उनका कुत्ता है। ये लोग अंधेरे में तीर चलाते हैं। और कुछ लोग कहेंगे, वे 7 हैं, उनका 8वां उनका कुत्ता। ऐ नबी, आप कह दें, मेरा पालनहार ही उसकी संख्या को भली भांति जानता है। उन्हें बहुत थोड़े लोगों के सिवा कोई नहीं जानता। आप उनके संबंध में बहस ना करें सिवाय सरसरी बहस के, और आप उनके विषय में इनमें से किसी से भी न पूछें। और किसी चीज़ के बारे में हरगिज़ ना कहे, निसंदेह मैं उसे कल करने वाला हूँ, परंतु ये कि अल्लाह चाहे। तथा जब भूल जाएं तो अपने पालनहार को याद करें और कहें, आशा है कि मेरा पालनहार मुझे हिदायत भलाई का इससे निकटतर मार्ग दिखा दे। और वे अपनी गुफा में 300 वर्ष रहे और 9 वर्ष और अधिक रहे। आप कह दें, अल्लाह ही उनके ठहरे रहने की अवधि को बेहतर जानता है। आकाशों तथा धरती की छिपी हुई बातें उसी के ज्ञान में है। वो क्या ही खूब देखने वाला और क्या ही खूब सुनने वाला है। ना उसके सिवा उनका कोई सहायक है और ना वो अपने शासन में किसी को साजी बनाता है। और आपके पालनहार की किताब में से आपकी ओर जो वही की गई है, उसे
पढ़ते रहे, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, और आप उसके सिवा कोई शरण लेने की जगह हरगिज़ नहीं पाएंगे। और अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखें जो सुबह शाम अपने पालनहार को पुकारते हैं। वे उसका चेहरा चाहते हैं और सांसारिक जीवन की शोभा की चाह में अपनी आँखों को उनसे ना फेरें और उसकी बात ना माने, जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी इच्छा के पीछे लगा हुआ है और उसका मामला हद से बढ़ा हुआ है। आप कह दें